हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में। ये वीडियो एएलपी वाले जो वे स्टूडेंट जो रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, इस सवाल को देख लें। संभावना है कि आएंगे ही आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब ध्यान से देखें। पहले हमने आपको क्या बताया कि यदि A/3 ये सवाल पिछले आया है आरआरबी एएलपी 2006 में आ चुका है। 31 को इतना से भाग करने पे इतना 6 में आ चुका है। भिन्न 5/8 इतना जो सबसे बड़ा और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ रहा है, ये भी आ चुका है। 2001 में आया हुआ है। ये 2001 में आया हुआ है। ये किसके बराबर है? ये भी 2001 में ही आया था। आप ना विश्वास हो तो गूगल करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल कब आया था। अब आपको सॉल्व करके बताते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा समय किसी सवाल को दीजिए ही नहीं। आपका 20 सवाल रहता है। आप 20 सवाल में किस सवाल को कितना से और आपके पास समय 1 घंटा रहता है। आप 1 घंटे के समय में आपको 20 सवाल का जवाब देना। सबसे पहला सवाल लेते हैं और पहला सवाल में जो है आप ध्यान से देखते रहिएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। पहला तो है कि आपसे पूछ क्या रहा है, ये बात आप ध्यान से देखते रहिएगा। बस आपको यही बात ध्यान से देखना है कि हमने क्या कहा दोस्तों। हमने ये कहा कि हमने क्या कहा दोस्तों। 2006 में एएलपी के एग्ज़ाम में एएलपी के एग्ज़ाम में पूछा था। एक सवाल था कि सेकंड शिफ्ट का था। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड शिफ्ट का था। हमने सब गूगल आप करिए, आपको मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिए क्या था सवाल कि यदि A/3 B/4 एंड C/7 तो A + B + C का मान होगा। क्या होगा मान? अब कुछ भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमने माना कि A/3 बराबर में B/4 है, बराबर में C/7 बराबर K मानते हैं। जब K मानते हैं तो क्या आ जाएगा? A/3 बराबर K आएगा, B/3 बराबर B/4 बराबर K आएगा, C/7 बराबर K आएगा। तो इसका क्या आएगा? A बराबर 3K आएगा। इसका क्या आएगा? B बराबर 4K आएगा। इसका क्या आएगा? C बराबर 7K आएगा। आपको निकालना क्या है? आपको दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है A + B + C बट्टा में C है। अब सबके मान को वैल्यू कर देते हैं। तो A बराबर कितना था? A बराबर कितना था? 3K प्लस में 4K प्लस में 7K प्लस होगा यहाँ पे। समझ गए? और नीचे में देख लीजिए, नीचे में C है तो C का 7K आ जाएगा। समझ गए ना? क्या नहीं समझे? अच्छे से समझ लीजिए, बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो क्या करिएगा? 7 4 11 और 3 14 के बट्टा में 7K। तो K कट गया, 7 दूनी 14, तो आपको 2 आंसर आएगा। समझ गए? ये आरआरबी एएलपी 2006 में पूछ चुका सवाल, सेकंड शिफ्ट का सवाल है। गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। भाई दिमाग में घुसा लीजिए कि इस बार जो वैकेंसी कम है, 5696 वैकेंसी है। ऐसे नहीं है, आपको निकालना होगा। आप अगर 20 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे और बिहार में 37 सुनने में आया है, 37 पद है। आप ध्यान से पढ़ें, पढ़ने पर फोकस करें। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लेते हैं। सब सवाल आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चालू होने वाला, फेसबुक व्हाट्सएप भी चालू करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को।
दूसरा सवाल था कि 31 20 26, दूसरा सवाल था 31 20 डिवाइड बाय 26 प्लस 13 इंटू 30। ये जो सवाल था 2006 में, ये भी सेकेंड शिफ्ट का सवाल है 2006 में। हम भाई बनाकर नहीं लाए हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये स्लेट है, डिजिटल स्लेट है, इस पे क्वेश्चन लिख कर लाए हैं। चलिए, ये सवाल था जो एएलपी में पूछा गया था। आपको ध्यान से देखना कि 1 नंबर का सवाल था, ये भी पूछा था, 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, और ध्यान से देखते रहिए। क्या था कि 3120 में 26 से भाग देना, तो कितना बार में करना है, आपको समय ज़्यादा नहीं देना। क्या करिए, 3120 बट्टा में 26 कर दीजिए, प्लस में 13 इंटू में 30 कर दीजिए। तो ये तो जानते हैं 390 आएगा। 26 का पहाड़ा करिएगा तो 26 का पहाड़ा 12 बार पढ़िएगा तो 12 120 आ जाएगा 120, प्लस में 13 3 39 390 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, 9 3 9 2 11 आ जाएगा, 3 4 5 आएगा, 510 आ जाएगा। समझ गए? समझे कैसे किए? हमने कहा दोस्तों कि इससे भाग देना था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। समझ रहे हैं ना? जब भाग दिए तो 26 का पहाड़ा 12 बार मतलब 120 बार पढ़िएगा, 0 लगा देते हैं। 26 का पहाड़ा 12 बार पढ़ के देखिए। 26 का पहाड़ा 26 को जब 12 से गुना करिएगा ना, 26 का 210 होता है, 260 हो गया। 26 का डबल 52, 2 6 5 11 312 आ गया। एक 0 लगा देंगे, हो जाएगा ना? समझ गए ना? चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। अब तीसरा में क्या था तीसरा में जो सवाल था, ये भी सवाल को कुछ कम नहीं था। अब ध्यान से देखते रहिएगा। तीसरा में जो सवाल था, ये भी सवाल कुछ कम नहीं था। अच्छे से एलपी के सभी स्टूडेंट के लिए जो एलपी की इस बार एग्जाम देने वाले हैं, इसमें तीसरा में सवाल था कि भिन्नों में 5/8 7/5/8 7/12 1/3 और 2/5 में सबसे छोटे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्नों छोटों का अंतर क्या है। ये भी सवाल एएलपी 2006 में या एक में पूछा हुआ है। चलिए इसको समझने के माध्यम से कोशिश करते हैं। क्या था ये जो सवाल आपसे पूछा गया है कि भिन्नों को 5/8 7/12 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंतर क्या है। तो आप एक बात समझते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने को कहा जाता है तो उसका बहुत साधारण सा उदाहरण है और एक साधारण सा ट्रिक है। उस ट्रिक को आप समझ लिए तो इस सवाल को भी 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखते रहिए। हमने कहा दोस्तों कि 5/8 है और यहाँ पे 7/12 है, तो 5/7 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 12 को 5 से करेंगे और क्या 12 को 5 से करेंगे और 8 को 7 से करेंगे तो 12 5 60 आ जाएगा और 8/7 आ जाएगा। समझ गए? तो 5/8 बड़ा है किससे? तो 7/12 से। ये समझ गए? दूसरा है कि 5/8 है ना, 5/8 है। अब दूसरा जो है ये इससे भी ले सकते हैं, 7/12 को 2/5 से करके देखते हैं। ये तो पहला निकल गया, आप समझ गए ना, ये फर्स्ट था मान के चलिए। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा में क्या था कि इसमें जो दूसरा था 7/12 को 2/5 से ले लेते हैं। 7/12 है, उसको 2/5 से ले लेते हैं। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 को 2 से किए, 7 को 5 से किए, बराबर में 12 को 2 से किए तो 7 5 35 बराबर में 2 24। इसमें क्या आ गया, 7/12। समझ गए? किससे बड़ा है? तो 2/5 से बड़ा है। ये भी आ गया, दूसरा था। अब तीसरा लेते हैं, ये समझ रहे हैं ना। अब तीसरा लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा,
2/5 को 1/3 से लेते हैं। 2/5 है उसको लेंगे 1/3 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखते रहिएगा। तो क्या किया हमने इसमें, क्या किया हमने, तो इसमें हमने क्या किया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किए और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए। जब ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, तो इसमें कौन बड़ा है, 2/5 बड़ा है। किससे, 2/5 बड़ा है किससे, तो 1/3 से। समझ गए। अब देखिए सबसे छोटा तो 1/3 है, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न 5/8, सबसे छोटा भिन्न 1/3। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं अंतर, जानते हैं, घटाना होगा 5/8 और 1/3 का, करिएगा तो अतिरिक्त 24 आ जाएगा। 5 या 15, 8, 7/24। समझ गए। आप ट्रिक नहीं समझे होंगे, चलिए आप फिर से ट्रिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, जरूरी नहीं है हर बनाने की कोशिश ना करें। एक और सवाल रह गया है। ध्यान से देखें। हमने क्या कहा दोस्तों कि 5/8 और 7/12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इन दोनों भिन्न में कौन बड़ा है। तो 5 को 12 से किए थे, 8 को 7 से किए, तो 60 आया था और 56 आया था। तो कौन बड़ा हो गया, 5/8 बड़ा हो गया। जिसका भिन्न बड़ा होता है, जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा सवाल क्या था, ध्यान से देखते हैं। 0.3 चौथा होगा। 0.2 को गुना करना 0.03 से, 003 से गुना करना 0.004 से, गुना करना 0.005 से। इतना ही था। ये ALP 2001 में आया हुआ सवाल। कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, ट्रिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। क्या था ट्रिक इसमें, 1 2 2 4 4 3 7 7 3 10। दशमलव मान कितना है इसका, दशमलव मान इसका कितना है, ध्यान से देखते रहिएगा। आपको इसका दशमलव मान कितना है, दशमलव के स्थानों का योग, स्थानों का योग कितना है, 10 है ना। अब इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 × 4 × 5, तो 2 दूनी 3 दूनी 6 चौके 24 पंचे 120। कितना था, 10, 2 कम कर दीजिए, तो 0.00000000120। समझ लो। एक और सवाल है, देख लीजिए। 5 में सवाल था 5.025, यही था मेरे ख्याल से। हाँ, 0 पट्टा में 025। आप तो समझते हैं, इसका आंसर आएगा 1001। कैसे आएगा ये समझ लेते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में जितना है नीचे भी उतना ही आएगा। ये खत्म, ये खत्म, इससे ये एक बचा, डबल जेड ये कट। वीडियो अच्छा लगा हो, तरीके समझ में आए हो
और आप ALP की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो और आपको स्क्वायर या सवाल समझ में आया हो, बनाने में समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ALP की हर एक सिंप्लीफिकेशन 10 दिन में बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन दे दिए जाएंगे जो पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं। आपको एक नई तरीके के साथ बताया जाएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड राइट हैंड साइड में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।